बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पहला टॉपिक। जिस हेडिंग से इंट्रोड्यूस कराया गया है दी डीएनए। देखिए न्यूक्लिक एसिड इन जनरल आपने 11th क्लास में पढ़ी है, जिसमें दो आते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए के बारे में भी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले है डीएनए। डीएनए होता क्या है बेटा? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। आरएनए की बात होती तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता, डीएनए की बात है तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होगा, आरएनए होता तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता। किसी डीएनए की कितनी लेंथ है? लेंथ ऑफ डीएनए इज डिस्क्राइब्ड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड बेस पेयर। जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ये कितना लॉन्ग है, इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड, ये 1 2 3 इस तरह से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितनी लंबी चेन है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो, और अगर ये डबल स्ट्रैंडेड होगा तो क्या होगा? एक स्ट्रैंड और इसके अराउंड बन जाएगी, ऐसे इसके अराउंड एक स्ट्रैंड बन जाएगी, ठीक है। और उसमें भी क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड होंगे आमने सामने, ऐसे आमने सामने। तो अब हम इसको न्यूक्लियोटाइड पेयर के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिन के हम लेंथ का पता लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ बेस पेयर, न्यूक्लियो मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड इधर है, इसके सामने एक है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए? एक बेस पेयर हो गए। कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया गया है आपके यहाँ, उनको हम क्विकली कवर करते हैं, उसके बाद हम पहले डीएनए की स्ट्रक्चर समझेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे पहला है 5x174, ये एक तरह का फेज है, बैक्टीरियोफेज है। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब यहाँ पे पहली बात तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड है। फेज लैम्डा, फाज भी कहते हैं, फेज भी कहते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो कहिए, बैक्टीरियोफेज लैम्डा भी कह सकते हैं। इसमें 48,502 बेस पेयर है, बीपी फॉर बेस पेयर। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, मतलब इतने बेस पेयर है, यानी डबल स्ट्रैंडेड इसका भी डीएनए है। ह्यूमन में हैप्लॉयड कंटेंट यानी 23 क्रोमोसोम कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। लेकिन अगर डिप्लॉयड कंटेंट की बात करें, ह्यूमन का ही डिप्लॉयड कंटेंट अगर देखें तो क्या होगा? तो डिप्लॉयड कंटेंट होगा इसका डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके पहले हमें जानना होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स जानना जरूरी है ना, तभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स के हम कंपोनेंट जानेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड में। ओके, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस एक शुगर होगी। शुगर कैसी होगी? पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर होगी, और प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर ये 3 चीजें हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर ये 2 ही चीजें हैं, मान लो सिर्फ बेस और शुगर है, तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। बेस और शुगर है तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। फॉस्फेट जोड़ने के बाद ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। बेस और शुगर सिर्फ होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा, ठीक है। ओनली बेस एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोसाइड। अब ये तीनों कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि बेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। बेस हो सकते हैं जो नाइट्रोजनस बेस हैं, इनकी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है प्यूरिन और दूसरी कैटेगरी है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन को इस तरह से याद रखिए, CUT कट होता है ना, कट से याद रखिए। साइटोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन कुछ लोग साइटोसाइन भी कहते हैं, साइटोसिन वैसे बोला जाता है जनरली। थायमीन, कट,
C, इसको U से डिनोट करेंगे, इसको T से डिनोट करेंगे, ठीक है। और प्यूरिन को आग से याद रखिए, AG, A फॉर एडेनिन और G फॉर ग्वानिन। A से डिनोट कर दीजिए, इसको G से कर दीजिए, ठीक है। ये तरीका है, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। जिसमें से यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा और थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलेगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये दोनों में कॉमन होंगी, डीएनए में भी मिलेंगी और आरएनए में भी मिलेंगी, डीएनए एंड आरएनए। अब ध्यान रखना है बेटा, अगर आपको पहचानना है कि प्यूरिन या पिरामिडीन है, प्राइमरीली ये पहचानना है कि प्यूरिन या पिरामिडीन है, तो सबसे पहले पिरामिडीन है तो सिंगल रिंग होगी और प्यूरिन है तो 2 रिंग होंगी। ये विजिबिलिटी होगी, अगर पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनी है तो इतना बना है तो आप ये समझ जाना। अगर सिंगल रिंग है तो पायरिमिडीन है और अगर डबल रिंग है तो प्यूरिन है। तो मैं बना के दिखाता हूं आपको ये पांचों, ठीक। सबसे पहले पहचानिए कि ये कौन सी रिंग है। सिंगल रिंग है तो ये पायरिमिडीन रिंग होगी। हाँ, अभी पूरा नहीं बनाया है, पूरा बनेगा। पायरिमिडीन रिंग है, ठीक। नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम इससे कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 यही है। यहाँ पे एक ऑक्सी ग्रुप फिक्स होता है, फिक्स होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर है आपका NH2 ग्रुप, अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 3 नंबर पे है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी क्या हो गया, चौथी पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया। चौथी पोजीशन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है। दूसरी पोजीशन पे कीटोन है, O लगा हुआ है। अब O फिक्स रहेगा सब में, जितना भी देखोगे। ये एक्चुअली साइटोसिन है। क्या है, साइटोसिन। अच्छा, अगला देखते हैं। अब आप ये देखो, यहां पे सेकेंड पोजीशन पे O है और फोर्थ पोजीशन पे O है। यू कैन सी सेकेंड पोजीशन पे O, फोर्थ पे O। ये डायग्राम है यूरेसिल का, ये यूरेसिल है। अब आप अगला देख पा रहे हो, ये भी यूरेसिल है। लेकिन अगर पांचवी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थायमिन में। किसमें, थायमिन में। तो एक्चुअली थायमिन क्या है, एक्चुअली थायमिन है 5 मेथिल यूरेसिल। अच्छा, कई बार ऐसा भी लिख के आ जाता है कि डी मेथाइलेटेड थायमिन, मतलब थायमिन से अगर मेथाइल ग्रुप निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो यूरेसिल बन जाएगा। मेथाइलेटेड यूरेसिल थायमिन बनाएगा और डी मेथाइलेटेड थायमिन यूरेसिल बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पायरिमिडीन। इसके बाद प्यूरिन देखते हैं। बना रहे हैं। अब अगर छठी पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ जाता है, NH2 ग्रुप, तो ये होगा एडेनिन। क्या होगा, एडेनिन। अब दूसरा क्या होगा, ग्वानिन बनाना है। तो ग्वानिन में कुछ नहीं है, इस पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे O ग्रुप आ गया। देखो इसमें कन्वेंशन जो है वो जब 2 रिंग होती हैं तो बदल जाती है, लेकिन हमें कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से मतलब है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, छठी पोजीशन पे अभी ऑक्सी ग्रुप आ गया और इस पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया सेकेंड पोजीशन पे, सॉरी, हाँ सेकेंड पोजीशन पे। और बाकी चीजें सेम रहेंगी। नाइट्रोजन ऐसे रहेगा, दूसरा वाला नाइट्रोजन भी ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे रहेंगी। यहाँ पे क्या आ गया, एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया और बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और छठी पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहोगे ग्वानिन। तो रिंग दोनों में सेम है, डिफरेंस किसका है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का है। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये क्या है, पायरिमिडीन है। एडेनिन, ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। ये स्ट्रक्चर हो गई। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा और थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा। अब हम देखते हैं शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर है। देखिए दोनों रिंग 5 कार्बन की हैं, 1 2 3 4 5। इसमें देखिएगा जो नंबरिंग शुगर की करेंगे उसमें हम प्राइम लगा देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। इसको कुछ लोग डैश भी बोलते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन मैं प्राइम बोलता हूँ। किताबों में जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनमें प्राइम लिखा होता है। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, एच ओ एच, एच ओ एच, ऊपर क्या होगा, ओ एच एच, यहाँ पे भी क्या होगा, ओ एच 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 ओ एच। देखिए सिर्फ फर्क क्या है, इसको भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। फर्क क्या है, सेकेंड पोजीशन पे यहां पे OH ग्रुप है और इसमें O एब्सेंट है, सिर्फ H है। तो इस O एब्सेंट होने की वजह से इसको कह देते हैं डीऑक्सी और इसका नाम है राइबोज। 5 कार्बन का शुगर है तो डीऑक्सी और इसके साथ राइबोज तो जुड़ेगा ही, 5 कार्बन का शुगर। ठीक है, तो राइबोज सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में मिलता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया शुगर, डीएनए और आरएनए का। ठीक, इसमें प्राइम नंबर क्यों लिखते हैं, सिंपल 1 2 3 क्यों नहीं लिखते। अभी आपने देखा कि नाइट्रोजनस बेस में भी नंबरिंग है। अच्छा, बोल दिया जाए कि थर्ड कार्बन पे ये ग्रुप लगा है, तो किसका थर्ड कार्बन, शुगर का या बेस का। तो अगर शुगर की बात की हुई, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कार्बन लिखा है तो यानी लिखा होगा C1 प्राइम, इसका मतलब क्या है, शुगर का। और अगर सिर्फ C1 लिखा है तो मतलब बेस का। मैं एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, वैसे तो बेस में शुरुआत हम नाइट्रोजन से करते हैं। आप मान लो C3 अच्छा लिखा है, C3 लिखा हुआ है या C2 लिखा हुआ है, तो C2 अगर सिंपल लिखा हुआ है तो मतलब ये बेस का C2 है, लेकिन अगर C2 प्राइम लिखा हुआ है तो ये मतलब शुगर का कार्बन नंबर 2 है। अब दूसरा तीसरा है फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप में बेटा देखो, फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में ये जुड़ना चाहता है, मतलब रिएक्ट करता है और फिर ये फास्फोरिक एसिड है H3PO4 और फिर बाद में आयोनाइज हो जाता है, ईस्टर बॉन्ड बनाने के बाद फिर ये आयोनाइज, फिजियोलॉजिकल पीएच पे आयोनाइज रहता है। तो वो बात की बात है। तो ये पूरा हो गया आपका तीनों कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इस वाले जो पहला कार्बन है C1 प्राइम, मतलब शुगर का पहला कार्बन है, यहां से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, सॉरी बेस जुड़ता है, कोई भी बेस जुड़ता है और फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। तो देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। पहली पोजीशन पे 1 प्राइम पे, सब कुछ नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1 प्राइम पे देखिए, यहां पे अगर बेस जुड़ता है, ध्यान दीजिए, यहां पे बेस जुड़ता है अगर प्यूरिन, कोई भी प्यूरिन मतलब 2 रिंग वाला कोई भी,
चाहे एडेनिन चाहे ग्वानिन, ठीक है। और ये जो C1 है, पहला कार्बन है किसका, शुगर का, और फिर इसका 9th पोजीशन किसका, प्यूरिन का, प्यूरिन का 9th पोजीशन और शुगर का कार्बन 1, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब यहां पे जो प्यूरिन जुड़ा है ये 2 हो सकता है, प्यूरिन है तो 2 हो सकता है कि इस जगह पे जो बेस है, जो यहाँ पे प्यूरिन, ये बेस है, बेस क्या है, प्यूरिन, ये 2 हो सकता है। अगर ये एडेनिन है, यहाँ पे अगर एडेनिन जुड़ गया तो एडेनिन और प्लस शुगर, ठीक है, तो ये बना देगा एडिनोसाइन या एडिनोसिन। एडिनोसिन कहाँ बनाएगा, आरएनए में, लेकिन अगर डीएनए है तो क्या बना देगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। इसी तरह ग्वानिन अगर जुड़ा है तो क्या बनाएगा, ग्वानोसिन, अगर डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक, शुगर प्लस बेस। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इस बेस की जगह क्या हो, पायरामिडिन, यहां पे भी बॉन्ड क्या होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक, किसके किसके बीच में, पहला कार्बन इसका होगा आपका शुगर का और पहला होगा बेस का, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये क्या है, पायरामिडीन है। देखिए शुगर और बेस के बीच में अगर पायरामिडीन है तो भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर सी है तो साइटिडीन बनेगा, और डीएनए है तो डीऑक्सीसाइटिडीन बनेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन बनेगा। इसके अलावा अगर थायमिन है तो डीऑक्सीथाइमिडीन बनेगा। क्यों भाई, डीऑक्सीथाइमिडीन सिर्फ क्यों बनेगा, क्योंकि टी सिर्फ डीएनए में होता है। और अगर यूरेसिल है तो सिर्फ यूरिडीन बनेगा, डीऑक्सी नहीं बनेगा, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब उसके बाद अगर यहां पे फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और रेस्पेक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनेगा। तो जैसे मान लो ये शुगर है, यहां पे कोई बेस है, मान लो यहां पे बेस है डबल रिंग का एडेनिन है, और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। फॉस्फेट ग्रुप कैसे आएगा, फॉस्फेट ग्रुप आएगा सी, जो ये CH2OH वाला कार्बन है इसके साथ ये ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनेगा। क्या कहेंगे इसको, फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, फास्फो ईस्टर बॉन्ड करेंगे। तो एक फास्फेट ग्रुप आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, एडेनिन पहले से था, शुगर था, तो एडेनोसिन तो पहले से था, और फिर एक फास्फेट आ गया, तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, वो हम बना के देखेंगे आगे चल के। तो न्यूक्लियोसाइड इस तरह से बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, 5वीं पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता चला जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, थैंक यू।